अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, जैसे कि हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने अपना इस ड्राइंग का एलिवेशन बनाया था। ठीक है, क्योंकि आपको वीडियो में ये सामने नज़र आ रहा होगा। आज हम अपनी ड्राइंग का टॉप व्यू बनाने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि एलिवेशन पे हमने आपको बताया था कि एक पॉइंट मेंशन ऐसे होता है कि इस पॉइंट से देखते हुए अपने ड्राइंग को शुरू करना है। मतलब जब आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं तो आप इसका फ्रंट व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। जो कुछ नज़र आ रहा था उसको हमने पेंट कर दिया था, और जो कुछ मतलब एलिवेशन थे हमें दिखाई देना था वो हमने बना दिया था। जैसे मैंने ये सामने वाला सारा पेंट किया था, और जो मुझे इस पॉइंट पे खड़े होके यहाँ पे खड़े होकर नज़र आ रहा था वो सब कुछ मैंने यहाँ पे अपना ड्रा कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अब हमने बनाना है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू हमारा यहाँ पे इस बॉक्स में आएगा। ठीक है, अब टॉप व्यू में अब जैसे एलिवेशन में हमें इस पॉइंट पे खड़ा होना था, यहाँ से देख रहे थे क्या कुछ नज़र आएगा। अब हमने बनाना है टॉप व्यू। टॉप व्यू में मतलब हमने इसको ऊपर से देखना है कि समझो कि इस चीज़ की हम, या जैसे ये नीचे रखी हुई है, अगर इसको ब्लॉक को नीचे रख के हम किसी हाइट पे चढ़ते हैं और हाइट पे चढ़ के इसको देखेंगे तो हमें क्या कुछ नज़र आने वाला है। जब हम इसके ऊपर वाले पॉइंट पे यहाँ पे आके इसको देख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है हमें ये ऊपर वाला ये सारा कुछ नज़र आएगा। ये वाली इसकी फ्लैट प्लेट, ये दरमियान वाला गैप, जो कुछ नज़र आएगा तो उसको आसानी के लिए हम क्या करते हैं, उस जगह को थोड़ा सा पेंट कर लेते हैं। मतलब ये ऊपर वाली सारी चीज़ हमें नज़र आएगी यहाँ से। ये इसकी जो ऊपर वाली फ्लैट हिस्सा है इसका ये सारा नज़र आएगा, ये होल नज़र आएंगे, और ये जो इसके डाई बने हुए हैं डाई का ऊपर वाला हिस्सा हमें नज़र आएगा। ये पट्टियों का ऊपर वाला हिस्सा नज़र आएगा। ठीक है, ऐसे ये वाला ऊपर वाला हिस्सा नज़र आएगा। और ये जो दरमियान में गैप है, इधर से आप देखेंगे ये जो दरमियान में दोनों इनके दरमियान में जो गैप आ रहा है, ये 30 mm का गैप आ रहा है, ये गैप हमें नज़र आएगा। ठीक है, जो चीज़ मुझे ऊपर से नज़र आनी थी उससे मैंने कर लिया पेंट। अब जो चीज़ ऐसे ये आसानी के लिए बंदा ऐसे कर सकता है कि जिस पॉइंट से आप इसको जज कर रहे हो कि मैं इस पॉइंट पे जब इसके टॉप पे आके खड़ा हूँगा तो मुझे क्या कुछ नज़र आएगा, जो कुछ नज़र आना चाहिए आप उसको पेंट कर लें। और जो पेंट वाला हिस्सा सिर्फ वो अपने वो ही बनाना है, क्योंकि टॉप व्यू से आपको और कुछ नज़र नहीं आएगा। जिस चीज़ को मैंने कलर किया है सिर्फ वो चीज़ ही नज़र आएगी। ठीक है, तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमारी सारी जो मेहनत होती है ना वो एलिवेशन पे ज़्यादा होती है। ठीक है, एलिवेशन के बाद हम क्या करते हैं, इसी की प्रोजेक्शन जो है ना नीचे ट्रांसफ़र करके अपने जो है सारे जो भी डायमेंशन है, जैसे एलिवेशन में तो हर एक चीज़ को हम यहाँ से देख देख के ले रहे थे कि ये यहाँ से फासला कितना है, 32 mm है, और इसका सेंटर कितना है, ये इतना है, इसका डाया कितना है, यहाँ से डाया इतना है। जब एलिवेशन आपका बन जाता है फिर इस एलिवेशन की मदद से ही आप इजीली टॉप व्यू और साइड व्यू बना सकते हैं। उसमें ये है कि यहाँ से अगर आप डायमेंशन कोई ना भी देखें तो भी आप तकरीबन अपनी मैक्सिमम डायमेंशन जो है इस एलिवेशन की मदद से ही लगा सकते हैं। इसी की प्रोजेक्शन, जैसे ये चीज़ इतनी लंबी है तो यही वाली लंबाई इसकी हम नीचे ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये डाया इतना है, इस डाया को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये अंदर वाला डाया इतना है, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये होलों का सेंटर जो है इनको यहाँ पे नीचे ट्रांसफ़र कर लेंगे। होल का जो भी ये साइज़ है इसको यहाँ पे हम दिखा देंगे। ठीक है, इसी एलिवेशन के साइज़ से ही हम अपना टॉप व्यू इजीली बना सकते हैं। बस जज ये करना है कि टॉप व्यू से हमें क्या कुछ दिखने वाला है। ठीक है, जो जब भी हम साइड व्यू या टॉप व्यू बनाते हैं तो सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि जैसे अगर आप इसकी बाउंड्री देखेंगे, भाई ये एक बॉक्स बनता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है ऐसे, जिसकी चौड़ाई होनी चाहिए 50 mm, यहाँ पे शो हो रही है, और उसकी लंबाई होनी चाहिए 75 mm। तो इस बॉक्स के अंदर ही ये सारा कुछ बनाया गया होता है। ठीक है, तो पहला सर्कल शेप में नहीं दिखाई देंगे, ये हम एक ऐसे बॉक्स टाइप दिखाई देंगे। ठीक है, जितनी भी इसकी चौड़ाई होगी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 mm। ठीक है, 15 mm का ये एक बॉक्स बनेगा। ठीक है, इसकी टोटल चौड़ाई 15 mm है, और जितना ये डाया होगा मैक्सिमम वो उसके साइज़ का डाया होगा, और उसकी जो चौड़ाई दिखाएंगे ऊपर से वो 15 mm की दिखाएंगे। मतलब एक बॉक्स टाइप दिखेगा जिसकी लंबाई लंबाई होगी 50 mm, चौड़ाई होगी इसकी 15 mm। ठीक है, कोई भी सर्कल है सिर्फ वो एक व्यू से आपको सर्कल दिखाई देगा, चाहे वो एलिवेशन में होगा, चाहे वो साइड व्यू में होगा, चाहे वो टॉप व्यू में होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एलिवेशन में तो हमें ये सर्कल ही नज़र आए थे, लेकिन अब जब हम इसको साइड से देखेंगे तब भी हमें ये एक बॉक्स टाइप दिखेगा, और जब हम इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं तब भी हमें ये एक बॉक्स टाइप दिखेगा। तो यहाँ इस पॉइंट पे हम पहुँच गए, तो इसी का प्रोजेक्शन हम नीचे ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये नीचे आ गया यहाँ से, और ये यहाँ से आ गया। ठीक है, क्योंकि दरमियान में मैं ये गैप क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में गैप आना है, इसलिए मैं ये लाइनें आगे नहीं लेके आ रहा, क्योंकि बाद में मुझे फिर रेज़ करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है कि आपको पता है कि आगे से दरमियान में कुछ रेज़ होना है, तो आप एहतियातन थोड़ी थोड़ी लाइनें लगाएं, बाद में जितनी की ज़रूरत हो उतनी रख लें, एक्स्ट्रा लाइनों को रेज़ कर दें।
ठीक है। तो इसलिए अब इस पॉइंट के बाद हम चलते हैं आगे। अब इस पॉइंट के बाद जब आगे जाएंगे तो ये एंड आया आ जाता है, ठीक है। अब ये एंड आया जो आया है, अब ये अंदर वाला जो डाई है ऊपर से तो नहीं नज़र आएगा, जैसे कि हमने अपने एलिवेशन में बताया था, जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही लेकिन ऊपर से होती ज़रूर है उनको हम डॉटेड शो करते हैं। तो इसी तरह ये जो अंदर वाला सर्कल है, ये हम जब इस पॉइंट पे पहुँचे हैं, ये जब मैंने स्केल को पीछे किया और मतलब तरतीब से ऐसे हम आ रहे थे पहले पॉइंट पे, फिर सेंटर लाइन आई तो मैंने नीचे ट्रांसफ़र कर दी, फिर ऐसे आगे ये वाला पॉइंट आया हमारा, ये मैंने नीचे ट्रांसफ़र कर दिया, इसका डाई का पॉइंट आया ये नीचे ट्रांसफ़र कर दिया। वैसे इन डाई का आ रहा है, तो इन डाई ये अंदर से जब ऊपर से देखेंगे तो इन डाई हमें नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इसको इसका जो प्रोजेक्शन ट्रांसफ़र होगा वो डॉटेड लाइन से ट्रांसफ़र होगा। फिर ऐसे आगे जाते हैं, फिर इन डाई वाला ही पॉइंट आता है, इसको भी डॉटेड लाइन से ऐसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। आगे जाते हैं, फिर ये आउटर पॉइंट आता है, ठीक है, जैसे ये वाला था डाई का, तो इसको भी हम थोड़ा थोड़ा नीचे ले आते हैं, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, फिर ये वाला पॉइंट आ जाता है हमारे पास, इसको हम नीचे ट्रांसफ़र कर लिया ऐसे। फिर आगे जाते हैं, ये सेंटर पॉइंट आ जाता है, ठीक है। फिर ऐसे आगे जाते हैं, ये कंप्लीट हो जाती है। तो इसी तरह आप अपने एलिवेशन की मदद से बहुत से साइज़ नीचे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे तो आप अलग से भी बना सकते हैं ऐसे ऊपर से देखते हुए, लेकिन ड्राइंग में टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इतनी टफ ड्राइंग होती है वो आपने 3 घंटे में पूरी करनी होती है। अगर आप इससे हेल्प नहीं लोगे तो आप 3 घंटे में ड्राइंग पूरी नहीं कर सकोगे और टाइम ख़त्म हो जाएगा। बेशक आपको ड्राइंग आती भी होगी, आप पेपर में फेल होंगे, क्योंकि आपके लिए ऐसा टाइम आपको बहुत कम मिला होगा। इसलिए कोशिश करनी है कि एलिवेशन के साइज़ यहीं से देख के बनाने हैं, उसके बाद जो टॉप व्यू या साइड व्यू की जो साइज़ होंगे वो इन्हीं की साइज़ जो है नीचे आपने ट्रांसफ़र कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद कितने कितने रखने होंगे वो थोड़ी सी चेंजिंग होगी, वो आपको यहीं से हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी जो मेन डायमेंशनें हैं, कितनी चौड़ाई है, क्या उनके सेंटर है, क्या डाए हैं, वो कोशिश करेंगे ऊपर वाले प्रोजेक्शन ही नीचे ट्रांसफ़र कर लिया जाए, इससे बहुत ज़्यादा टाइम की सेविंग होती है, ठीक है। अब जितने हम ऊपर से ट्रांसफ़र कर सकते थे उतने हमने कर लिए, अब जो बाकी रह गया वो हमने इसी की हेल्प से ही करना पड़ेगा कि क्या क्या करना है। तो अब हम अपने जो साइज़ रहेंगे उनको लेके चलते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा काम ये होता है कि हम इस बॉक्स को जो है तैयार करें 50x175 का, ठीक है। तो इसकी ये जो 175 mm है, तो ये भी 175 mm है, इसी के प्रोजेक्शन नीचे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम यहाँ से ऐसे मिला के पहले एक बॉक्स तैयार करेंगे, ऐसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, बाद में फिर उसको जो है ये दूसरे जो पार्ट्स हमें नज़र आने हैं इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हमने बॉक्स बनाना है, बॉक्स के लिए जो जितनी इसी की लंबाई होगी नीचे भी बॉक्स की लंबाई उतनी ही होगी, तो इसके प्रोजेक्शन हम नीचे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये इसका प्रोजेक्शन नीचे ट्रांसफ़र आ गया और यहाँ से इसका प्रोजेक्शन नीचे आ गया, ठीक है। इसके प्रोजेक्शन नीचे आ गए। जैसे कि हमने जब अपनी शीट को डिवाइड किया था तो 15-15 mm के गैप हमने छोड़ा था, तो 15 mm हमारा यहाँ पे है, 15 mm यहाँ पे हमारा बच रहा है। तो जो 15 mm का गैप दे के ऊपर इसको हम ऊपर से मिला देते हैं कि 15 mm प्रॉपर गैप हमारा ऊपर बच जाए, 15 mm हमारा नीचे बच जाए। तो ये जो इसके किनारे थे इसको हम रेज़ कर देते हैं। अभी किनारे हमने यहाँ पे अपने रेज़ कर दिए और अब ये तो जितनी इसकी लेंथ 175 mm, ये लेंथ 175 mm इसकी पूरी होगी। अब ऐसे बॉक्स हमने कितना बनाना था, ये वाली जो चौड़ाई हमें दी हुई है यहाँ से इस पॉइंट तक 50 mm, ठीक है। तो अब यहाँ से इस पॉइंट से हम अपनी 50 mm पूरी करेंगे तो हमारा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनना था वो तैयार हो जाएगा। तो ये 50 mm पे रख के हमने निशान लगाया और यहीं से हमने इसको ये बॉक्स कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब ये बॉक्स बन गया, नीचे जो लाइनें निकल गई इसको हम रेज़ कर देते हैं, ठीक। तो ये लाइनें हमने रेज़ कर दी है। अब सबसे जो पहला काम होता है एलिवेशन बनाने के बाद, जब भी आपने टॉप व्यू बनाना है या साइड व्यू बनाना है तो आपको एक वो रेक्टेंगुलर बॉक्स तैयार करना है जिसके अंदर ये सारा कुछ बनने वाला है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने तैयार कर दी है जो कि 50x175 का था। अब इसके अंदर जो कुछ भी चीज़ें बननी है इसके अंदर बननी है, मतलब कोई भी हमने सर्कल लगाना है या ये वाले डाई लगाने हैं तो ये जो कुछ भी आएगा इस बॉक्स के अंदर आएगा, बाहर कुछ लाइनें नहीं निकलनी। ऐसी हम अंदाज से बनाना शुरू कर देते हैं, वो चाहिए हमें इतनी होती है लेकिन लाइनें हम इतनी एक्स्ट्रा बाहर निकाल लेते हैं, तो उससे हमारी शीट जो है काफ़ी गंदी हो जाती है और ड्राइंग हमारी
थोड़ी सी रफ सी लगती है, ठीक है। तो इसलिए पहले आप बॉक्स बना लेंगे तो आपको एक बाउंड्री मिल जाएगी कि जो भी लाइन आपने लगानी है इस बॉक्स के अंदर रहनी है, इससे बाहर आपकी कोई भी लाइन नहीं जाएगी, ठीक है। ऐसे बॉक्स लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इसी के प्रोजेक्शन से जो कुछ बन सकते हैं वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक पॉइंट हमने पकड़ा यहाँ से, ये वाला इसका 0 पॉइंट पकड़ लिया, यहाँ से इसका 0 पॉइंट पकड़ लिया। जब हम ऐसे आगे चले तो ये सबसे पहले हमें एक सेंटर लाइन मिल गई होल की, तो यही सेंटर लाइन हम यहाँ पे भी नीचे ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्रोजेक्शन के तौर पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, तो आगे अब ये वाला पॉइंट हमें मिल रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से जहाँ से ये टेपर ऊपर जा रही है, तो इस पॉइंट को भी हम नीचे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा ट्रांसफ़र होगा, बाकी आगे मैं बताता हूँ कि ये थोड़ा क्यों हुआ है, ठीक है। जब यहाँ से हम आगे चलते हैं तो फिर ये वाली कॉर्नर हमारे पास आती है, ठीक है, ये डाया आता है। अब दूसरी बात ये कि कोई भी सर्कल होगा ना, जैसे कि अभी ये सर्कल था, एलिवेशन से हम देख रहे तो ये हमें वाकई ही सर्कल नज़र आ रहा था, लेकिन जब किसी भी सर्कल को आप उसको सामने से नहीं देखोगे, जैसे कि ये वाला हम सर्कल देख रहे थे इस साइड से तो हमें ये बॉक्स टाइप दिखा था, और ये वाला सर्कल जब सामने से देखे तो ये वाज़ेह सर्कल दिखा था, तो हमने सर्कल ही बनाया था, ठीक है। तो इसी तरह जब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो टॉप व्यू से ये जो सर्कल होंगे हमें सर्कल शेप में नहीं